हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज सडनली दोपहर में एक वीडियो आता है और वीडियो है सरिता जी का। और देखो, इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे लोग हैं ना कि अगर कोई इस भीड़ में मिसिंग हो जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। हो सकता है कि जो लोग उनको फॉलो बहुत रेगुलरली करते होंगे उनको पता होगा, वो पूछते होंगे। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पे नए हैं और इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे आप नए आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। तो एक्चुअली क्या है कि सरिता जी का जो वीडियो आया है स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। जो लोग भी सरिता जी को जानते होंगे तो वो उनको पता होगा कि वो थोड़ी ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी रो देती हैं। दिखाने को तो लोग दिखाते हैं कि हाँ वो स्ट्रांग है, बट देखो क्या होता है ना कि दूसरों के प्रॉब्लम में हम स्ट्रांग होते हैं बट अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इमोशन जो स्ट्रांग लोग भी होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम में रोते हुए दिखते हैं। और रोना कतई गलत नहीं होता है जब हमारा इमोशन आता है, स्पेशली जो ब्लॉगर हैं जैसे हम लोग यूट्यूब पे हैं। तो देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम एक फेज में ही रहें। लाइफ है और लाइफ में ना वो जिग जैग लाइन आती ही रहती हैं। वैसे भी हमारे रतन टाटा जी ने बोला है कि लाइफ है, लाइफ में जब तक आपकी लाइन ऊपर नीचे है मतलब आप जिंदा हैं। तो बस जिंदगी यही है। तो इनके वीडियो पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बट दो चार मुझे टॉपिक समझ में आए हैं। तो देखो, जो गलती हो जाती है जिस इंसान से हो जाती है वो तो ठीक है, अदरवाइज क्या प्रिकॉशन करने चाहिए उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सरिता जी का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। बीच बीच में जेठू जी भी बोल रहे थे, तो उन लोगों की बॉन्डिंग ऐसी है, मैंने देखा है उन लोगों की वीडियो में कि सरिता जी बोलते हैं तब तक जेठू जी बीच में आके बोलने लगते हैं, जेठू जी बोलते हैं सरिता जी बोलने लगती हैं। तो ये सिचुएशन कभी कभी बड़ी awkward सी हो जाती है। तो मुझे लगता है ना कि क्या होता है ना कि ये लोग बात करते रहते हैं तब तक दूसरे को भी वो होता है ना कि हाँ हमें हमें ये बताना है, ये पॉइंट हमें बोलना है। जैसे सामने लोग कुछ बोल रहे थे, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए वाला जेठू जी पीछे से बोल रहे थे। तो जैसे सरिता जी ने बोला कि नहीं हमें अपडेट नहीं देना था, जिस पे वो बोले नहीं नहीं अपडेट देना है, फुल अपडेट देना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस पूछ रही होगी। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जेठू जी को प्रॉब्लम हुई है और उनको के जो बैकबोन होता है उसमें टीवी की शिकायत हुई है। अब सरिता जी बोल रही थी कि ये मुझे पहले से नहीं पता था। तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, क्योंकि जिस फील्ड में जो रहता है उसको पता होता है। बट टीवी जो होता है ना हमारे बॉडी के, जरूरी नहीं कि टीवी सिर्फ लंग्स में होता है, टीवी अलग अलग बॉडी के पार्ट में भी होते हैं। तो इसमें कुछ शॉकिंग वाली बात नहीं होती है। सेकेंड थिंग जो है वो इतना ज़्यादा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है, इसको क्योर किया जा सकता है, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्योंकि वो जिस तरह से रो रही थी तो सडनली दिमाग कहीं और गया, एकदम से हुआ कि भाई क्या हो गया। क्योंकि आपको पता है ना कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता। तो बस वो प्रॉब्लम किसी को भी भगवान ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। और ये चीज कहा जाता है, लेकिन मैं तो यार मैं दुश्मन नहीं मानती किसी को भी। मेरा मानना एक रहता है कि अगर आप अपने हो तो मेरी लाइफ में इंटर हो, अगर आप दूसरे हो तो मेरी लाइफ में इंटर नहीं हो, इतना ही मेरी लाइफ में है बाउंड्री। तो मैं कहती हूँ किसी को भी ऐसी सिचुएशन ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सरिता जी ने एक और बात बोली थी, उस पर मुझे बात करनी है आप लोगों से कि जैसे उन्होंने बोला कि जब स्टार्टिंग के सिचुएशन हुए जेठू जी को पहले शायद पैर में प्रॉब्लम था, बैक में उनको प्रॉब्लम हुआ, फिर उनके स्टमक में प्रॉब्लम होने लगा और ये प्रॉब्लम इतना बढ़ता गया कि वो सो नहीं पा रहे थे नॉर्मली। फिर सो जाते थे तो उठने में प्रॉब्लम होती थी, कोई जैसे होता है ना हैंडल करके उठा रहा है। तो ये और इसके बाद उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगी और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो व्हील चेयर पे आ गए। तब जाके इन लोगों ने, मतलब उससे पहले जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया।
क्या करते हैं डॉक्टर्स ना, आजकल आप हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर तुरंत आपको ना ब्लड टेस्ट को बोलते हैं। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट, क्योंकि उनको देखना रहता है कि आखिर बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो जैसे अगर आपको टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर और भी जैसे एक्सरे हो गए, सोनोग्राफी हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, चेस्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह से, स्टमक है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, इसके बाद अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर ने अगर ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें इनको विटामिन डी और विटामिन B12 डिफिशियंसी आई थी। एक्चुअली क्या होता है, और कैल्शियम की भी प्रॉब्लम आई थी। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम ना रेगुलर बेसिस पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। विटामिन डी क्योंकि हम धूप में निकलते नहीं, विटामिन B12 क्योंकि हमें प्योर जो वेजिटेबल्स है वो नहीं मिल पाती, तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खाते रहो, विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। जैसे इंक्लूडिंग मी, मुझे विटामिन डी डिफिशियंसी काफ़ी, मतलब विटामिन डी डिफिशियंसी है। और आज ही हमारे हस्बैंड ऐसे मेरा ब्लड टेस्ट देख रहे थे तो वो बोल रहे थे कि तुमको विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। और उसी तरह से कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम तो हमें दूध प्रॉपर, मतलब कि दूध भी जो मिलता है वो भी नेचुरल नहीं मिलता है, और जो वेजिटेबल्स है वो भी नेचुरल नहीं मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस कि अगर आपका पानी घर का है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, उसका TDS वगैरह कितना है चेक करते रहिए, बहुत बिलो TDS जब पानी आप कंज्यूम करते हैं तो भी कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपके बोन्स प्रॉब्लम होते हैं, टीथ प्रॉब्लम होती है, टीथ में दर्द होता है, बोन्स में दर्द होंगे, नी में प्रॉब्लम होगी, बैक पेन होगा, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर अपनी डेली रूटीन में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करें, हमेशा सतर्क रहें, देखते रहें कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं हम कुछ ऐसा कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें प्रॉब्लम हो। जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी है मुझे, मैं अभी ना तो टेबलेट ले रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, लेना चाहिए मुझे। इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला है कि आप एक इंजेक्शन आप लोग लो, मेरे हस्बैंड को भी बोला है, मुझे भी बोला है। तो जैसे आज हमने अपना जो RO का पानी है उसका TDS चेक किया तो वो बिलो था। उसमें क्या होता है ना कि आपको अभी बॉडी ना स्टार्टिंग में सिम्टम देती है, जब हम अलर्ट नहीं होते ना तो बड़े बड़े सिम्टम आने लगते हैं, बड़े बड़े इशूज होने लगते हैं। तो एक सरिता जी की मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे बात करूँगी, उन्होंने बोला कि चाहे वो मुझे हो चाहे मेरी फैमिली को हो, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ। तो ये गलती आज के टाइम में बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फाइट कर पाए बहुत सारी चीज़ों से। और बहुत सारे इशू हो गए हैं जो पहले नहीं थे। जैसे पानी, पहले के लोग कुएं के पानी पीते थे जिसमें भरपूर मिनरल्स होते थे, और जो भी आपकी बॉडी को चाहिए सब कुछ होता था। फ्रेश फ्रूट लेते थे, फ्रेश वेजिटेबल्स लेते थे, फ्रेश मिल्क लेते थे, जो इंक्लूडिंग उनके घर में भी ही होते थे, किचन गार्डन होते थे, हाउस फार्मिंग होती थी, जिससे कि वो सारी चीज़ें ले लेते थे, तो नेचुरल चीज़ें वो इंटेक करते थे। बट ये कुछ भी हम नेचुरल नहीं ले रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम घर पे खाना बना रहे हैं तो ये नेचुरल है, 100% ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं। जो हम वेजिटेबल ला रहे हैं ना उसमें भी आप देखते होंगे न्यूज में कि जो लौकी हम लाते हैं उसको इंजेक्ट करके बड़ा करके बनाया जाता है। जो फ्लावर लेते हैं उसको भी इंजेक्ट करके बड़ा करके, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगेगा। घर के जो वेजिटेबल होते हैं ना, जो अगर आप लोग के घर पे हुआ होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे घर पे था बचपन में, तो मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत वो करती हैं, कनेक्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे घर पे ये सारे वेजिटेबल्स होते थे। तो अभी फ्लावर आप मार्केट में जाओ तो एक साइज के, एक शेप के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं। फ्लावर्स मतलब कि कॉलीफ्लावर्स, गोभी, फूल गोभी। बट हमको याद है कि जब हमारे खेतों में होता था ना तो कुछ फ्लावर अच्छे भी होते थे, कुछ थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते थे, कुछ के ग्रोथ अच्छे नहीं होते थे, कुछ फ्लावर तो ऐसे होते थे कि वो ग्रो होते थे और ऐसे फट जाते थे, जो इसको अच्छा नहीं माना जाता था और उसकी सब्जी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी। तो ये जो एकदम शेप में हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनको बाहर से ना इंजेक्ट करके या फिर खाद पेस्टिसाइड डाल के ये करके इनको ग्रो किया जाता है, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं बट हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप लोग टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को चेकअप कराते रहिए, इंक्लूडिंग 1 साल में तो आपको ब्लड टेस्ट कराना ही चाहिए। और जैसे वीमेंस हैं तो वीमेंस को अपना ब्रेस्ट का आप करा लो, यूट्रस का करा लो 1 साल में। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अगर इनिशियल लेवल पे समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है,
तो क्योर किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि 1 साल में अपनी फुल बॉडी टेस्ट प्लस ब्लड टेस्ट, मतलब फुल बॉडी टेस्ट आपको करा लेना चाहिए, और आपको आपकी फैमिली को। तो नहीं तो ये शायद जो जेठू जी को हुआ है इनिशियल लेवल पर अगर समझ में आ जाता तो ये क्योर करना ज़्यादा ईजी होता जितना उनको अभी प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद ना रिकवरी में भी उतने ही टाइम लगते हैं आपको। बॉडी रिकवरी करते 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 उतना टाइम लगता है, तो आपकी बॉडी तो सफ़र की, मेंटली भी आप सफ़र किए, आप तो सफ़र किए, आपकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सतर्क रहिए और केयर करते रहिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। जैसे मैं समटाइम ध्यान नहीं देती हूँ, जैसे मेरा कल ही मेरे हस्बैंड ने वाटर टेस्ट किया और एकदम से बोले कि नहीं हमारा TDS काफ़ी कम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती हूँ, मैं चीज़ों को इग्नोर करना जानती हूँ, बट मेरे हस्बैंड इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो फैमिली के लिए, फैमिली के हेल्थ के लिए ये ज़्यादा मतलब ये ठीक नहीं है। तो पैसे को नहीं देखते हैं, बोलते हैं नहीं पैसे से ज़्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, इसको हटाओ। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहिए। आपके वाटर TDS कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करिए कि जो सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो इनटेक करिए। मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी धूप में करिए तो विटामिन D सही रहेगा। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो विटामिन B12 सही रहेगा, नहीं लेते हैं तो साग सब्जी अच्छे से खाइए। तो तब भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और मोस्टली बहुत ज़्यादा कुक नहीं करिए। अगर जितने वेजिटेबल्स आपको कच्चे मात्रा में खा सकते हैं उतना खाइए, तो भी आपकी बॉडी को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि मुझे ना सैलड बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे वेजिटेबल ना ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे पसंद है। तो वो आपकी बॉडी को ना ज़्यादा वो इंटेक बॉडी करती है। क्योंकि जब आप ओवर कुक कर देते हो किसी भी वेजिटेबल को भी ना, तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवर कुक नहीं करिए, सैलड में मोस्टली वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। ब्रोकोली करिए, ब्रोकोली कॉस्टली है, मैं तो फ्लावर भी करती हूँ, कॉलीफ्लावर भी मैं सैलड में इंक्लूड करती हूँ। तो जितना भी आप कर सकते हैं ना वो करके रखिए। मुझे पालक भी ऐसे पसंद है, तो मुझे तो ऐसे वेजिटेबल नेचुरली बहुत पसंद है सैलड में। अगर आपको नहीं पसंद है तो थोड़ा सा उसमें साल्ट मिलाइए, हल्का सा उसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजिंग करेंगे। तो मैं ये नहीं कहती, देखो अभी विमान दुर्घटना जो हुआ है अहमदाबाद में, तो उसमें आपने देखा कि एक आदमी बच गया। तो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है कि जिसको भगवान रखते हैं अच्छे से रखते हैं, बट इसके लिए हम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली कि मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ जेठू जी के थ्रू ही आप लोगों को समझाया है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए यूजफुल है और शायद आपको मोटिवेट भी करेगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।